अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-अत्क़िया अल्लज़ीना नुजूमुल हुदा अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल ख़लाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअल्हु हादियन महदियन वहदिही वहदि बिही। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों और दोस्तों अज़ीज़ों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जमात को सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कहा जाता है और सहाबी होना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का शागिर्द होना, ये कायनात का वो शरफ़ है, वो इज़्ज़त है कि जिसके बराबर दुनिया की कोई इज़्ज़त, कोई शराफ़त, कोई मनसब, कोई ओहदा नहीं है। और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जिस तरह से अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीमात में से हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अपनी नबूवत और रिसालत के लिए चुना और फिर सारे नबियों से अफजल और आला बनाया, इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सारी इंसानियत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा बनाने के लिए भी सहाबा की जमात का इंतिखाब फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबीही व नक़्लि दीनिही, कि सहाबा की जमात वो जमात है कि जिसको अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सोहबत के लिए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन को सारी दुनिया में फैलाने के लिए जिनका अल्लाह ने खुद इंतिखाब फरमाया है। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि वो लोग जो पहले ईमान लाए, अस्साबिक़ूनल अव्वलून, और जो मुहाजिरीन और अंसार हैं, वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान, और वो लोग जिन्होंने इनकी पैरवी की है भलाई के कामों में एहसान के साथ, तो अल्लाह फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से भी राज़ी हो गए। दूसरी जगह अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ क़ब्ल अल-फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू, कि तुम में से जो लोग जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले ईमान लाया और पहले अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और पहले खर्च किया, ये लोग और वो लोग जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाया जिन्होंने और बाद में अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, फ़तह मक्का के बाद जिहाद किया, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। यानी सहाबा में आपस में यह मर्तबा है कि फ़तह मक्का से जो पहले मुसलमान हुए हैं उनका दर्जा ज़्यादा है और फ़तह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान हुए हैं उनका दर्जा पहले वालों से कम है। लेकिन आगे फरमाया कि वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने इन दोनों तबक़ात के लिए, यानी फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए,
पहले अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, फतह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहे, और वो लोग जो फतह मक्का के मौके पर जो उसके बाद ईमान लाए, बाद में किताल किया, बाद में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहे, दोनों के लिए अल्लाह ने हुस्ना यानी जन्नत का वादा फरमा दिया। तो दोनों किस्म के सहाबा जन्नती, चाहे फतह मक्का से पहले मोमिन थे, मुसलमान हुए, या फतह मक्का के मौके पर या उसके बाद मुसलमान हुए, तो सारे सहाबा जन्नती हैं। और सहाबा में से एक सहाबी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। आज 23 रजब है और सन 60 हिजरी में 22 रजब पीर के दिन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई है। तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला सहाबी रसूल है और बहुत ऊंचा मकाम अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया है। और इस उम्मत के ऊपर हजरत अमीर मुआविया के बेशुमार एहसानात हैं जिनसे उम्मत कभी भी सुबकदोश नहीं हो सकती। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की उम्र में ईमान कबूल किया। सुलह हुदैबिया के बाद अगले साल सन 7 हिजरी में ईमान की दौलत अल्लाह ने अता फरमा दी। उनके वालिद अबू सुफियान मक्का की ज़िंदगी में भी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मदीना तशरीफ़ ले गए उस ज़िंदगी में भी और फतह मक्का तक मुसलसल हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मुकाबला करते रहे अबू सुफियान। फतह मक्का पर अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी। तो लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी बालिग होने, जवान होने के बावजूद कोई एक गज़वा भी ऐसा नहीं है जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अमीर मुआविया अपने वालिद के साथ होकर आए हो। ना बदर में, ना उहद में, ना खंदक में, किसी जगह भी अपने वालिद के साथ आकर हुज़ूर का मुकाबला नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने उनको 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में ईमान की दौलत अता फरमा दी। और जब मुसलमान फतह मक्का के मौके पर अपने इस्लाम का इजहार किया, और जब इस्लाम का इजहार किया फतह मक्का के मौके पर, तो उसी वक्त हुजूर उसके बाद आगे ग़ज़वा हुनैन हुआ, फिर ग़ज़वा ताइफ हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर ग़ज़वा हुनैन में भी कुफ़ार के साथ जिहाद किया, और ग़ज़वा ताइफ के अंदर भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर कुफ़ार के साथ जिहाद किया। और इस ग़ज़वा हुनैन के अंदर 6000 मुशरिक और काफिर जो है वो मुसलमानों को बतौर यानी कैदी के हासिल हुए और बहुत ज़्यादा माल गनीमत हासिल हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा हुनैन के अंदर जो माल गनीमत आया था उसमें से 100 ऊँट या 100 बकरियाँ 100 ऊँट हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को अता फरमाई थी, और 40 औकिया चांदी ये माले गनीमत में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को अता फरमाई। और इनके वालिद अबू सुफियान को भी 100 ऊँट अता फरमाए और 40 औकिया चांदी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। इनके बहन जो भाई यजीद इब्ने मुआविया, यजीद इब्ने मुआविया, यजीद तो बेटे का नाम है, भाई का नाम भी यजीद था, यजीद इब्ने अबी सुफियान, उसको भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट भी अता फरमाए और 40 औकिया चांदी भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा हुनैन में जो माल गनीमत आया था उसमें से अता फरमाई। और फिर ग़ज़वा हुनैन में जो लोग कैदी हुए थे उनकी निगरानी करने की ज़रूरत थी, तो उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके वालिद जो अभी नए मुसलमान हो रहे हैं उन्हीं को निगरान बनाया कि तुमने इन कैदियों की देखभाल करनी, मेरे हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला को। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ईमान लाने के बाद ही उन पर एतमाद शुरू हो गया था। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के रिश्तेदार हैं। एक तो मैंने पिछले जुमे में अर्ज़ किया कि हुजूर हज़रत अमीर मुआविया की एक तो हुजूर के साले लगते हैं ये, और जब हुजूर के साले हो गए और हुजूर की बीवियां जो है उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं अज़वाजुहु उम्महातुहुम, हमारी वालदा है, हमें अल्लाह ने नहीं बताया कि ये तुम्हारी माँ है। ठीक है, ये माहौल से हमें पता चला, जिस घर में पैदा हुए तो हमें पता चला ये हमारी माँ है। किसी की माँ के बारे में अल्लाह ने नहीं बताया कि ये तुम्हारी माँ है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियां वो उम्मत की माएँ हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हारी माएँ हैं। तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये अमीर मुआविया की बहन है,
और वो उम्मत की माँ बन गई हुजूर के निकाह में आने के बाद। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के ये साले भी लगते हैं, उम्मत के मामू लगते हैं। ये फिर जब उनकी बहन वो उम्मत की माँ है तो अमीर मुआविया पूरी उम्मत के मामू कहलाते हैं। और दूसरा इनका रिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हम जुल्फ भी लगते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मत की माँ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी एक बहन थी करीबा सुगरा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के निकाह में थी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साले भी हो गए, हुजूर अलैहिस्सलाम के हम जुल्फ भी हो गए अमीर मुआविया। और इसी तरह अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक भांजी जिसका नाम लैला था, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के निकाह में थी। हज़रत हुसैन की बीवी थी, हज़रत अमीर मुआविया की भांजी थी जिसका नाम लैला था। और करबला के मैदान में जो अली अकबर जिनका नाम लिया जाता है, जो शहीद हुए करबला के मैदान में, वो इसी लैला के बेटे थे जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की भांजी लगती थी। अमीर मुआविया की बहन थी मैमूना, उनकी बेटी थी ये लैला, और ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के निकाह में थी। और उन्हीं से अली अकबर हज़रत हुसैन के बेटे पैदा हुए, वो करबला के मैदान में शहीद हुए। तो ये रिश्ते थे हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ और अहले बैत के साथ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की एक बहन, वो हुजूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के जो चचाजाद भाई के एक बेटा था जिसका नाम हारिस था, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की एक बहन उनके निकाह के अंदर थी। और इस तरह हजरत हुजूर के चचा हजरत अली के चचा अब्बास, उनकी एक पोती थी जिसका नाम लुबाबा था, और वो हजरत अमीर मुआविया के भतीजे के निकाह में थी। तो ये सारे बनु उमैया और हाशमी, ये सारे के सारे आपस में रिश्तेदार थे, आपस में करीबी ताल्लुकात थे। और अमीर मुआविया का जो नस्ब है, ये 5वीं नस्ल में अब्द मुनाफ पर जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के नस्ब से मिल जाता है। हुजूर के 5वें दादा, अमीर मुआविया के 5वें दादा, ये तो एक ही शख्सियत है, अब्द मुनाफ। तो अल्लाह ताला ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को ये निस्बतें हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अता फरमाई। और जब ईमान कबूल किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील आए और आके कहा कि या मोहम्मद इस्तौसी मुआविया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआविया से आप काम ले लें, फ़इन्नहु अमीनुन अला किताबिल्लाह, इसलिए कि ये मुआविया अल्लाह की किताब पर अमीन है, वह नेमल अमीन हुआ, और ये बेहतरीन किस्म का अमानतदार आदमी है। जिसके बारे में अमीर मुआविया के बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं कि आप इनसे काम ले लें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर अमीर मुआविया को अपनी वही के लिखने के लिए मुकर्रर फरमा दिया। 13 कातिबीन थे हुजूर अलैहिस्सलाम की जो वही लिखा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही लिखा करते। उनमें सबसे ज्यादा ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला, दूसरे नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, ये कातिबीन वही में इनका नाम आता है। और इन पर हुजूर अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा एतमाद था। कहीं से खत आ जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम अमीर मुआविया को बुलाते, वो पढ़ के सुना देते थे। अच्छा, अजीब बात लिखी है, जब इस्लाम जब आया तो अरबों में पढ़ने लिखने का रवाज कोई नहीं था, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे अरबों के अंदर। सिर्फ 17 आदमी ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे अरबों में, कुरैश में, मक्का के अंदर सिर्फ 17 आदमी थे जो पढ़ना लिखना जानते। उनमें सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 3 हजरात ये और भी। और फिर उन बाद में हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत यजीद इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह, 3 ये बाप बेटा, ये भी पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते थे। ज़माना जाहिलियत में भी जब इस्लाम आया है तो ये लोग पढ़े लिखे शुमार होते थे। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने कातिबीन वही के अंदर मुकर्रर फरमाया। और तब तो ग़ज़वा तबूक के मौके पर कैसर रूम की तरफ से खत आया। जब खत आया तो उसने ला के हुजूर अलैहिस्सलाम को खत दिया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने साथ बैठे एक शख्स को दे दिया कि ये पढ़ के सुनाओ। तो किसी ने पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बैठा हुआ शख्स कौन था?
तो बताया गया वो अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हर वक्त हाजिर बाश खादिम अल्लाह ने इनको होने की हैसियत अता फरमाई। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के लिए दुआएं मांगी। जब उन्होंने खिदमत की अल्लाह के रसूल की, तो खिदमत से खुश होकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी। एक दफ़ा हज़रत वहशी बिन हर्ब कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे सवारी पर बैठे हुए थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए मुआविया, तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म के साथ लग रहा है? ये उनकी तवज्जो मुतवज्जे करने के लिए फरमाया, वरना तो हुजूर को पता था कि उनका पेट मेरे कमर से लग रहा है। तो अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मेरा सीना आपके जिस्म से लग रहा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इमला इल्मन व हिल्मन, कि अल्लाह तो अमीर मुआविया के इस सीने को जो मेरे जो है कुछ से लग रहा है, इसको इल्म के साथ और हिल्म के साथ अल्लाह तो उसको भर दे। आज हम बुजुर्गों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। तो अमीर मुआविया वो शख्सियत है जिसके लिए अल्लाह के नबी ने दुआएं मांगी, और अल्लाह के नबी ने जिनके लिए दुआएं मांगी हैं उन अल्लाह के नबी की दुआएं उनके हक में कबूल हुई। और एक और सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियन महदियन वहदिही वहदी बिही, कि अल्लाह मेरे मुआविया को तुम हादी बना, अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियन, हिदायत याफ्ता बना दे, उसको हिदायत का नूर नसीब फरमा दे। वजअलहु महदियन, और हिदायत याफ्ता बना दे, हिदायत देने वाला भी बना और हिदायत याफ्ता भी बना। वहदिही, फिर मैं उसको हिदायत अता फरमा, वहदी बिही, और अल्लाह मुआविया के जरिए से दूसरों को भी हिदायत अता फरमा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमीर मुआविया के लिए ये दुआ भी मांगी। और एक और सहाबी हैं उमैर इब्न साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने दौर के अंदर इनको हिम्स का हाकिम मुकर्रर किया था। और जब हिम्स का हाकिम मुकर्रर किया, कुछ अरसे के बाद उनको हटा के अमीर मुआविया को वहाँ हाकिम मुकर्रर कर दिया। तो उनको लोगों ने कहा, देखो तुम्हें इन्होंने हटा दिया है और मुआविया को वहाँ लगा दिया, हाकिम बना दिया है, तो लिहाजा ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। तो उन्होंने फरमाया कि ला तज़कुरू मुआविया इल्ला बिखैर, मुआविया का तस्करा भलाई के साथ किया करो, खैर के साथ किया करो, इसके अलावा मुआविया का जिक्र मत करो। इसलिए कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना है, अल्लाहुम्मा हदिही वहदी बिही, ऐ अल्लाह तू मुआविया को हिदायत भी अता फरमा और इसके जरिए से दूसरों को भी हिदायत अता फरमा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआएं हो रही हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के सामने जब अमीर मुआविया और हज़रत अली की जंग हुई, उसके बाद सुलह भी हो गई, मामला ख़त्म हो गया, तो किसी ने अमीर मुआविया का जिक्र किया, यानी अच्छे अंदाज में जिक्र नहीं किया हज़रत अली के सामने। तो हज़रत अली ने फरमाया कि तुम मुआविया की कदर कर लो, मुआविया का जिक्र अच्छी तरह से कर लो, इसलिए कि अगर तुमने मुआविया को गुम कर दिया, यानी मुआविया न रहा, तो फिर सर अपने तन से इस तरह जुदा होंगे जैसे खंजल का फल अपनी शाख से जुदा होता है, ऐसे सर उछलेंगे, अपने कंधों से जा जाके लगेंगे। तो अमीर मुआविया की कदर कर लो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों अजीजों, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल है। एक दफ़ा काज़ी अयाद रहमतुल्लाह अलैह के सामने उनसे किसी ने पूछा कि आप बताएं कि अमीर मुआविया बेहतर हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बेहतर है? तो वो गुस्से में आ गए। तो फरमाया कि किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत को हुजूर अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी पर क़यास नहीं किया जा सकता। किसी भी बड़े से बड़े दीनदार शख्सियत को हुजूर के सहाबी के मुकाबले में नहीं लाया जा सकता। वो अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के ससुराली रिश्तेदार हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़ते रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के वही के ऊपर अमीन थे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तुम उनको उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में लाते हो। और ये इसी तरह का सवाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, उनसे किसी ने पूछा कि अमीर मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अफजल हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज भी बनु उमय्या में से ही हैं और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने
हज़रत उमर अव्वल जो उमर फारूक जो थे उनके तर्ज का निज़ाम खिलाफत अपने ज़माने में कायम किया है इन्होंने। और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अदल और इंसाफ का ऐसा नमूना कायम किया कि इनके दौर में बकरियां और भेड़िए एक घाट से पानी पी लेते थे। ऐसा अदल और इंसाफ था इनके ज़माने। किसी भेड़िए को भी बकरी उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो पूछने वाले ने इनको एक तरफ रखा, दूसरी तरफ अमीर मुआविया को रखा कि इन दोनों में से अफजल कौन है। तो अमीर मुआविया, उन्होंने फरमाया अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कि तुम अमीर मुआविया के मुकाबले में उमर बिन अब्दुल अजीज को लेकर आए हो। और फरमाया कि अमीर मुआविया ने हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जब जिहाद किया था, उस जिहाद के दौरान उनके घोड़े के पाँव से जो गुबार उठा, वो घोड़े के नथनों के अंदर जो गुबार गया है, वो गुबार भी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह से 1000 दर्जा बेहतर है। 1000 दर्जा बेहतर वो गुबार है जो उनके घोड़े के नथनों में गया है। कहां सहाबी का मकाम और कहां ताबी का मकाम और कहां बाद वालों का मकाम, कैसे हो सकता है। फिर फरमाया वो हुजूर के ससुराली रिश्तेदार थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, हुजूर ने तकबीर कही, उन्होंने तकबीर कही, हुजूर ने रुकू किया, उन्होंने रुकू किया, हुजूर के सजदों के साथ उनके सजदे मिलते हैं। तुम कहां अमीर मुआविया के मुकाबले में उमर बिन अब्दुल अजीज को लेकर आते हैं। उनका तो बहुत ऊंचा मकाम है, बड़ी अल्लाह ने इज्जत अता फरमा। हुजूर ने उनके बारे में दुआ की थी कि अल्लाह इनको इल्म भी अता फरमा और हिल्म भी अता फरमा। हिल्म का मतलब है कि उनको कुव्वत बर्दाश्त अता फरमा। और हुजूर ने खुद फरमाया, जहाँ फरमाया ना कि सहाबा के फजाइल बयान किए, जहाँ यह फरमाया कि अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे रहमदिल अबू बकर है। वह अशद्दुम फी अम्रिल्लाहि उमर, और अल्लाह ताला की ज़ात के मामले में सबसे सख्त जो है वो उमर है। और फरमाया कि वह सबसे ज्यादा हया वाला उस्मान है। वह अक़ज़ाहुम अली, और सबसे ज्यादा उम्दा फैसले करने वाला अली है। वहीं आगे चल के फरमाया वह अहलम उम्मती मुआविया, मेरी पूरी उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाला, हिल्म वाला, सब्र वाला वो मुआविया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। और अल्लाह ने ऐसा हिल्म और कुव्वत बर्दाश्त अता फरमाई थी कि एक दफा एक सहाबी को उन्होंने 500 दीनार हदिये में दिए। तो उन्होंने उसको बहुत कम समझा, इसने मुझे बहुत कम दिए। अपने बेटे से कहा कि लो ये थैली, और थैली ले जाकर सबके सामने अमीर मुआविया के मुंह पर मार के आओ, जाके मुंह पर मार के। उसने मुझे थोड़े दिए हैं। वो आए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास और आके कहा कि मेरे वालिद ज़रा तेज़ तबीयत के हैं, गुस्से वाले हैं। उन्होंने कसम मुझे दी है कि तूने जाके सबके सामने ये थैली मेरे मुआविया के मुंह पर मार के आनी है। तो अब मैं क्या करूं? उन्होंने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, तू अपने बाप की कसम को भी पूरा कर ले, लेकिन चचा का भी ज़रा ख्याल कर लेना। ये थैली मुझे मारो तो सही, लेकिन आहिस्ता मारना, ताकि बाप की कसम भी पूरी हो जाए और जो है मेरा भी ख्याल हो जाए। ये वक़्त के अमीर हैं, 64,65,000 मुरब्बा मील पर मुसलमानों की हुक्मरानी कर रहे हैं। ये उनका हिल्म है, बर्दाश्त है। और इसी तरह एक और बुजुर्ग थे, उनको इन्होंने जनमाल गनीमत में चादरें आई, तो एक चादर जो है वो तकसीम की किसी को दी। उनके पास जब चादर गई तो उन्होंने कहा कि ये चादर मैं उसके मुंह पर, कसम खा ली कि मेरे मुआविया के मुंह पर जाके मारूंगा, ये ऐसी चादर मुझे दे दी है। और गए और उनसे जाके कहा मैंने कसम खाई है कि ये चादर तेरे मुंह पर मारूंगा। तो उन्होंने फरमाया ठीक है, कसम भी पूरी कर लो, लेकिन मेरा भी ख्याल कर लो, आहिस्ता मारना। यानी 64 लाख मुरब्बा मील पर मुसलमानों का हुक्मरान है, और उसका एक आम रियाया का आदमी उठ के उसके चेहरे पर जाके चादर सबके सामने मार रहा है, लेकिन वो इसको बर्दाश्त कर रहे, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने उनको हलीम फरमाया। ये उनका अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम था। और खुद अहले बैत अतहार के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। एक दफा हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक आदमी आया और आके उसने अपने गुर्बत की शिकायत की कि मुझे कुछ हदिया दें, तोहफा दें, मैं बहुत गरीब हूँ। तो उन्होंने फरमाया अभी मेरे पास कुछ नहीं है, हमारा नजराना हदिया आने वाला है शाम से,
वो आ गया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इतने में अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला का खादिम उसी मजलिस में आके उसने इनको 5 थैलियां दी और हर थैली के अंदर 1000 दीनार सोने की अशरफी थी। और साथ ये भी फरमाया कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अभी माजरत की है कि अभी मेरे पास नहीं है, ये फिलहाल ये कबूल करें और उसके बाद आइंदा भी मैं आपको दूंगा। और उन्होंने, वो भी हुजूर के नवासे थे, उन्होंने वही 5000 अशरफियों की थैलियां उठाकर उस मांगने वाले को दे दी कि ये लो, और उसको माजरत की कि फिलहाल मेरे पास भी यही थे, आइंदा हुए तो फिर और भी दे दूंगा। तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला की तरफ से हज़रत हुसैन, हज़रत हसन और इस तरह अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला सबके लिए हदाया आया करते थे। और एक रिवायत मैंने पढ़ी कि एक दफ़ा हज़रत हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के पास गए तो उन्होंने इनका इस्तकबाल किया और 2-2 लाख दिरहम इन दोनों भाइयों को दिया। और एक रिवायत में आता है कि एक दफ़ा ये गए तो दोनों को 4-4 लाख दिरहम दोनों को दिया। और हज़रत हसन का, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला जो हज़रत अली के भतीजे लगते हैं, इनको सालाना 10-10 लाख दिरहम भी हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला भेजते रहे। ये उनके ताल्लुकात थे अहले बैत अतहार के साथ। और हुजूर अलैहिस्सलाम से भी बड़ा इश्क था, बड़ी मोहब्बत थी। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल, आप अलैहिस्सलाम के नाखन अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला महफूज करके रखे हुए थे। और फरमाया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन के अंदर, मेरे पास कोई अमल नहीं, मेरे कफन के अंदर ये रख देना, इसी की बरकत से शायद मेरी बख्शिश हो जाए। वो नाखन हुजूर के और हुजूर के बाल उनकी आंखों में फिर रखेगी जब उनका इंतकाल हुआ। तो मेरे भाइयों और दोस्तों अजीजों, इस्लाम को सबसे ज्यादा जो ताकत और कुव्वत मिली है वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में मिली है। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई उस वक्त जो है 44 लाख मुरब्बा मील पर मुसलमानों की हुकूमत थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया तो क्योंकि आपस के खलफशार का दौर था ये, उसमें आगे फतुहात नहीं हो सकी और 44 पर ही रही। लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का जब दौर आया और जब पूरी उम्मत को अमीर मुआविया ने जमा कर लिया और पूरी दुनिया में एक मुसलमानों के खलीफा अमीर मुआविया थे, तो 44 लाख से 64 लाख मुरब्बा मील तक मुसलमानों की हुकूमत को फैलाया उन्होंने। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, एक दफ़ा हुजूर अलैहिस्सलाम ने गालिबन उम्मे हराम है रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके घर में हुजूर ने आराम फरमाया, दिन को कैलूला किया। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम उठे तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दिखाया गया कि मेरी उम्मत का सबसे पहला जो लश्कर जो समंदर पर सफर करेगा, जिहाद करेगा, अल्लाह ताला ने उन सब की बख्शिश फरमा दी है। सबकी बख्शिश का अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया। अव्वल जैश मिन उम्मती यग़दूना मदीना दा कैसर मग़फ़ूरुन लहुम, कि मेरी उम्मत का वो लश्कर जो कैसर के शहर को, कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा, उस पर हमला करेगा, समंदर के जरिए से जिहाद करेगा, मग़फ़ूरुन लहुम, अल्लाह ने उनकी बख्शिश का फैसला फरमा दिया। और ये जो लश्कर गया था कुस्तुनतुनिया जो फतह हुआ, उस वक़्त अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर थे शाम के, इनके दौर में भी ये लश्कर गया। और उस लश्कर का जो अमीर था वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का बेटा यजीद था। उसी लश्कर के अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला भी थे। और हम जमात वाले अक्सर सुनाते हैं ना वाक़या हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि 93 साल की उम्र में उन्होंने जिहाद किया है। और वो इसी लश्कर के अंदर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला थे, जिस लश्कर का अमीर यजीद इब्न मुआविया था। इस लश्कर के अंदर वो निकले जिसकी बशारत अल्लाह के नबी ने यह दी हुई थी कि इस लश्कर के अंदर शिरकत करने वालों की अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। तो अबू अय्यूब अंसारी जो हुजूर के मेहमान नवाज थे मदीना के अंदर, वो इस लश्कर में निकले और फिर रास्ते में बीमार भी हो गए। यजीद जब उनकी इयादत के लिए बीमार पुरसी के लिए आया तो उसको कहा कि जब मैं फौत अगर हो जाऊं तो मुझे जो है गुस्ल देकर, कफन पहनाकर, जहां तुम हो वहां नहीं दफन करना, मुझे आगे लेकर चलना, जहां तुम दुश्मन के करीब पहुंच जाओ वहां उनकी दीवार के करीब मुझे दफन कर देना। तो फिर उनके साथ ऐसा हुआ, उनको लेकर चले और जहां उनको फिर उनकी खास जगह थी वहां दफन किया।
जो ही वहां दफन हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कब्र से एक नूर निकला, रोशनी निकल के ऊपर की तरफ गई। और जब ये नूर निकल के गया तो वहां के लोग जमा हो गए। उन्होंने आके कहा कि तुमने किस आदमी को यहाँ दफन किया है? तो उन्हें बताया गया कि सहाबी रसूल हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के मेज़बान हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमने ये देखा है। तो फिर वो इर्द गिर्द के जितने काफिर थे, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की इस करामत को देखकर वो मुसलमान हो गए। तो ये जो लश्कर था ये भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में था। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ 5 रिश्ते हैं उनके, हुजूर के साला भी लगते हैं, हुजूर के हमजुल्फ भी लगते हैं। और मैंने अर्ज किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी वही के लिखने के लिए खुद मुकर्रर किया हुआ था। तो सबसे बड़ा एजाज उनका ये था, कातिबीन वही में शुमार होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमें इन हजरात की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और सहाबा की अज़मत, सहाबा की